एवरीवन, मैं दीपक करता हूँ। आज मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस तरह से एलओबी बनाते हैं, किस तरह से बड़ा इनकम निकालते हैं और उससे पहले फॉलो अप कैसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फॉलो अप टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है और आप सबको आना चाहिए। तो फॉलो अप करने के लिए पहला टिप ये है, डोंट बी नीडी। आप लोगों को प्लान बताया तो आप उनसे बात करिए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इनकम प्लान अच्छा, इनकम पार्ट अच्छा लगा या प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा? लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा नीडी नहीं दिखाना है। यू डोंट नीड देम। आप उनको बेगिंग के मोड में नहीं रहना है, आप उनको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। यू आर ब्रिंगिंग एन अपॉर्च्युनिटी एंड वैल्यू टू देम। सो जो डोंट कम अक्रॉस एज ए नीडी। Your posture tells a lot and like anything else you get better at this with practice. प्रैक्टिस करने से ही आप सीखेंगे और आपको कोई बात नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, तो उनको शो करना है कि आप उनको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। देने वाले मोड से आपको रहना है, नीडी शो नहीं करना है। नेक्स्ट आपको फॉलो अप टिप्स ये है कि स्टे इन कंट्रोल। हमेशा बातों को अपने कंट्रोल में रखिए, बातों को इस तरह से घुमाइए कि आंसर आपके ही फेवर में आए। जैसे आपने अगले से पूछा कि अच्छा आपको प्लान अच्छा लगा कि प्रोडक्ट? फिर आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा हमारे बिज़नेस के सिवा आप अपने आप को कहाँ ग्रोथ देखना चाहते हैं आज से 3 साल के बाद? फिर अभी जो आप एक्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं, उससे क्या वो उस 3 साल के बाद का जो आपका सपना वो पूरा हो जाएगा? क्या आपके पास प्लान बी है? फिर इसको समराइज़ करके आप बताइए कि अच्छा आप जैसा बता रहे हैं कि 3 साल बाद आप एक कार लेना चाहते हैं, एक घर लेना चाहते हैं। एक्जिस्टिंग जॉब से पॉसिबल नहीं है। तो ये बिज़नेस जो मैंने अपॉर्च्युनिटी आपको दिखाया, इसके ज़रिए पॉसिबिलिटी पूरा बनता है अगर आप और मैं मिलके मेहनत करेंगे। तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? तो आप बातों को इस तरह से टर्न करिए कि वो आपके कंट्रोल में नज़र आए। व्हेनेवर you are follow up with someone, always stay in control of the conversation। कन्वर्सेशन में आप सवाल पर सवाल करते हुए आप अच्छा क्वेश्चन राइट टाइम पर पूछ के कन्वर्सेशन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, आस्क व्हाट बेस्ट व्हाट दे लाइक द बेस्ट। हमेशा आप उनसे ऐसे ही सवाल करिए कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा, अच्छे में अच्छा क्या लगा। तो आप उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। हम अगर लोगों को पूछते हैं कि बिजनेस बिजनेस देखा, ज्वाइन कर रहे हो? तो बोलेगा कि नहीं, उतना पसंद नहीं आया, या फिर अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो नहीं लगा भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसका माइंड टर्न होगा सबसे पॉजिटिव की तरफ। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू नेटवर्क मार्केटर हैव व्हेन फॉलोइंग अप विद पीपल। जब फॉलो अप करते हैं तो बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि प्लान के बाद अगला भागने की कोशिश करता है और आप उनको भगाने की कोशिश करते हैं। उसका जगह आप स्माइल लेते हैं, सबसे अच्छा क्या लगा, और फिर कुछ 3-4 सवाल करके समराइज क्लोजिंग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और वैगंडर सर्कल बना के आप अपने अपलाइन से बात कराएंगे तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज नहीं कहना, यानी कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं कहना है जिससे कि ओपन एंडेड हो और वो एग्ज़िट कर जाए। नेक्स्ट टिप्स है, व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप? बी प्रिपेयर फॉर पीपल टू कैंसल ऑन यू or just not answer the phone. Even if you set up a specific follow-up timing that you both agree on, don't let be hurt this feeling। आपको इस बिज़नेस के आउटकम से परेशान नहीं होना है, वही है कि कर्म किए जा, उसके फल की चिंता मत करो। आप कोई ना कह रहा है तो आपको ना नहीं कर रहा है, उसको पर्सनली मत लीजिए। वो बिज़नेस से पहले उसके जीवन में जो घटना घटी, उसके बेस पर रिएक्ट कर रहा है। तो एक लाइन अपने डायरी में लिख लीजिए, पीपल डू रिएक्ट बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। उनके जीवन के पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर लोग रिएक्ट करते हैं। और ये चीज को सोचते हुए आप स्माइल करिए, आगे बढ़िए, या फिर मौका देखिए कि कब उनसे रिकनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन किसी के इग्नोर करने से, किसी के नहीं बात करने से आपको परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है, वैलिडेट। ग्रेट वे टू डू इज टू वैलिडेट आर थ्री वे कॉल विथ वन ऑफ योर अपलाइन। अपलाइन के साथ बात करने से आपका चीज वैलिडेट होता है। फॉलो अप में प्रेजेंटेशन के बाद उस पर्सन के माइंड में जो भी क्वेश्चन होता है, उसका रिप्लाई आप दे रहे हो, अपलाइन वैलिडेट कर रहा है। और इसके कारण क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस के कारण अगले को कंसर्न जो होता है कम हो जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर से आप पूछोगे बीमारी के बारे में तो वो बता रहा है, तो वैलिडेट हो रहा है। तो आप अपने अपलाइन से थ्री वे कॉल लेकर आप अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करा रहे हैं, तो आपका वैलिडेट होता है और इस कारण अगले का सवाल कम होता है, होता भी है। तो अपलाइन के हेल्प से आपका जवाब आसानी से दिया जाता है।
फिर हमेशा कोशिश करिए, ज्वाइन हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बोले नो मैटर हाउ मेनी एक्सपोजर योर प्रोस्पेक्ट नीड्स, बी श्योर टू सेट अप द स्पेसिफिक टाइम फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अगले बार मिलने के लिए ओपन टाइम रखिए। डोंट लीव वन अपॉइंटमेंट विदाउट सेटिंग द टाइम फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, दिस कीप यू इन कंट्रोल। आप एक आदमी एक ही बार में ज्वाइन होगा ये सोच के नहीं चलिए, कीप ऑन फॉलो अप और अगला मिलने का टाइम लेते रहिए, अपॉइंटमेंट लेते रहिए। इस प्रकार से आपका फॉलो अप भी स्ट्रांग होगा और आज नहीं तो कल वो आएगा। हर कोई पहला ही दिन आ जाए जरूरी नहीं होता। आस्क इफ दे आर रेडी टू गेट स्टार्टेड, और इजीएस्ट वे ऑफ फॉलो अप है डायरेक्टली पूछ लेना, भाई सबसे अच्छा क्या लगा, चलो स्टार्ट करते हैं दोनों भाई मिलकर, बहुत मजा आएगा। फॉलो अप आर सो ह्यूज बट दे आर नॉट गोइंग टू बी वर्थ एनीथिंग अनलेस यू एक्चुअली आस्क फॉर ए डिसीजन। जब तक अगले से पैसे नहीं मांगते, अगले को डिसीजन के लिए नहीं बोलते, आप जितने भी कहानी बताते हैं उस कहानी का कोई मतलब नहीं होता। एक गुड थिंग टू डू दिस इज टू राइट आफ्टर द वैलिडेट क्वेश्चन। जब भी अगले का सवाल का आंसर जब भी आप दोगे, अगला ने बोला कि प्रोडक्ट महंगे दिख रहे हैं, आपने उसका जवाब दिया, उसके इमीडिएट बाद आपको बोला चलो लेट्स स्टार्ट इट, मैंने तो आपको इसका रिप्लाई दे दिया। फिर अगले ने बोला कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आपने एश्योरेंस दिया नहीं मैं हूं ना, मिलके काम करेंगे, चलो लेट्स स्टार्ट इट। हर रिप्लाई के बाद आपको उनको स्टार्ट करने के लिए बोलना है। तो ये 7 टिप्स है फॉलो अप के, जो आपको याद रखना है, जो हमेशा आपको यूज करना है, न्यूट्रल बनते हुए यूज करना है, बिना कोई आउटकम की इच्छा के लिए बिना यूज करना है, तो आप आसानी से आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको 6 थिंग और बता देता हूँ। यू नीड टू डू टू टेक अवे योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फुल टाइम। अगर इस बिजनेस को फुल टाइम कैरियर की तरह करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज पर आपको वर्क करना पड़ेगा। पहला चीज है बी द एक्सपर्ट ऑफ योर बिजनेस। अपने फील्ड का आप एक्सपर्ट बनिए, नॉलेज लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा जानकारी लीजिए, सर्विस एंड कंपनी के जितने रूल रेगुलेशन है सारा जानकारी अच्छे से लीजिए। ठीक है, लोग हमेशा टॉप क्लास के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, तो आपको टॉप क्लास बनना पड़ेगा, इंटेंसली सीखना पड़ेगा, इंटेंसली बनना पड़ेगा। एंड हर चीज के लिए टाइम लगता है, ये आपको मान के चलना है। कमिट टू द प्रोसेस, आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल बनेंगे। आपके सामने ही जगोता सर और छवि मैडम जो है, वो जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टार एंड डायमंड एंड 70,000 80,000 इनकम दिस मंथ उनका आ रहा है, तो इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो 10,000 से 70,000 का सफर एक साल में जगोता सर ने किया है, छवि मैडम ने किया है, और ये आपके सामने ही प्रोसेस नजर आ रहा है। तो उस प्रोसेस को बिलीव करिए और उस बिलीव के साथ इसमें वर्किंग करिए। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड टाइमलाइन। एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करिए कि दिसंबर तक मैं इस बिजनेस में 30,000 रुपए महीना आसानी से कमाऊंगा और उतना टीम तो मैं बना ही लूंगा। 30,000 कैसे आता है वेस्टेज में, एक पावर लाइन क्रिएट करते हैं और उसके बाद बाकी जगह वहां पर साइड से आप अच्छा से साइड मेंटेन करते हैं, तो आप 25 से 30,000 आसानी से कमा लेते हैं। तो आप इस टाइमलाइन को बिलीव करिए। आज आपकी जो जर्नी है, अगली की जो जर्नी है, सबका अलग अलग समय पे स्टार्ट हुआ है, तो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। और अब सुबह 9 बजे से तक 9 से 5 तक के ही काम करूंगा, जॉब मेंटेलिटी छोड़ दीजिए। आप ये हमेशा माइंडसेट रखिए ये मेरा बिजनेस है और मुझे 24 घंटे काम करना पड़े तो भी मैं 24 घंटा काम करूंगा। आज हमें अभी 10:30 बजे के अराउंड सीख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उस 9 to 5 मेंटेलिटी को छोड़ चुके हैं, तो अपना आप पीठ थपथपा सकते हैं कि आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं। ट्रीट इट लाइक ए एक्चुअल जॉब। जैसे अब आप जा रहे हैं, हॉबी की तरह मत करिए, आप इसको अपना बिजनेस मानिए, एक्चुअल जॉब मानिए, और आप इसको सुबह से लेकर रात तक बिजनेस को बिजनेस की तरह करिए, तभी आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, कभी कभी कोई मिल गया उसको बताने से काम नहीं चलता, हर कोई जो मिल रहा है उसको बताने से काम चलेगा। इन्वेस्ट इन योर कोच और मेंटर हु हैज द रिजल्ट। जो भी आपका कोच और मेंटर है जिन्होंने रिजल्ट निकाला है, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और टाइम स्पेंड करके सीखिए। अदरवाइज जहां पे करके भी सीखना पड़े तो आप पे करके भी सीखिए। चलिए आप जाते जाते फोर पिलर्स ऑफ सक्सेस भी बताता हुआ जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो तीव्र इच्छा जगानी पड़ेगी, डिजायर जगाना पड़ेगा कि ये चीज मुझे चाहिए और चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद आपका डायरेक्शन सही रखना चाहिए कि स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है, राइट डायरेक्शन में जाना। और अगर आप वेस्टिज काम में काम कर रहे हैं तो आपका डायरेक्शन बहुत ही सही है। डेडिकेशन के साथ काम करिए, समर्पण के साथ काम करिए, डेली 2 से 4 लोगों को प्लान बताइए। धीरे धीरे ये प्रोसेस है, आपका टीम बिल्ड होगा और आप सक्सेसफुल बनेंगे। डिसिप्लिन रहिए और अनुशासन में रहिए, जो टाइम जिसको दिए उस टाइम में पहुंचिए। और इस प्रकार से इस 4 पिलर ऑफ सक्सेस से नेटवर्क मार्केटिंग में 100% नहीं 200% सक्सेसफुल बनेंगे। डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो इसके सिवा भी बहुत सारे स्लाइड है,
जो मैं कल कंप्लीट करूँगा।